हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग त्रिपाठी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पीड स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सीटेट की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सीटेट 2014 जो कि फरवरी माह में आयोजित हुआ था, गणित विषय के पेडागॉजी से पूछे गए सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। यानी गणित शिक्षा शास्त्र से जो भी प्रश्न आए थे हम उसको सॉल्व कराएंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन गणित में, सीटेट गणित में पेडागॉजी के पूछे जाते हैं, गणित शिक्षा शास्त्र से पूछे जाते हैं और बाकी प्रश्न जो होते हैं वो हल करने वाले होते हैं। तो जितने प्रश्न यहाँ पेडागॉजी के हैं हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं, और जो हल करने वाले जो है हैं, जिसमें आपको जो है कह सकते हैं कि समझने की ज़्यादा आवश्यकता है, जो सूत्र पर आधारित होते हैं, लिखने की आवश्यकता है, तो उसको हम बाद में वाइट बोर्ड पर हल करवाएंगे जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो आइए देखते हैं जो है गणित पेडागॉजी यानी गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित इन सभी प्रश्नों को जो यहाँ आए हुए हैं सीटेट 2014 जो कि फरवरी माह में आयोजित हुआ था। यहाँ पर देखिए क्या कह सकते हैं 35 क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? पहला है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की, दूसरा है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, तीसरा है गणित के अनुप्रयोग की, चौथा है गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की, यानी कि जो महत्वाकांक्षी शब्द का यहाँ पर तात्पर्य है ये गणित के उच्च उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों की उपलब्धि से है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त ब्रैकेट में प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि पहला रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, दूसरा है उनकी गणित की कॉपी में कागज़ों ब्रैकेट में पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। तो यहाँ पर नीचे लिखा है क्रेयॉनों अथवा पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, अधिगम का मूल्यांकन है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर होगा वो अधिगम के लिए मूल्यांकन होगा, यानी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है अधिगम के लिए मूल्यांकन। जैसे आपने पढ़ा सीखने के लिए आकलन, तो यहाँ पर क्या होगा अधिगम के लिए मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कक्षा 2 में व्यवकलन यानी व्यवकलन घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा गया है। फिगर दिया गया है और रिक्त जो वृत्त जो खाली जो स्थान उसको भरने के लिए कहा गया है, रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर केंद्र में 10 है, फिर -2 करके अगर -2 किया जाएगा तो इसके सामने वाले में जो है इसके सामने वाले जैसे 10 है और 2 माइनस किया जाएगा तो इसके सामने वाले सर्किल में क्या आएगा, और यहाँ 10 है -4 किया जाएगा तो इस सर्किल में क्या आएगा, और यहाँ पर देखिए 10 है -1 किया जाएगा तो इस सर्किल में क्या आएगा, यहाँ 10 है इसमें 2 जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए ये कह रहा है इस अभ्यास का उद्देश्य है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबलन करना, दूसरा है संकलित मूल्यांकन, तीसरा है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, चौथा मस्तिष्क का गणितीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, यानी जोड़ने और घटाने की कुशलता को क्या करना है, प्रबल करना है। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के ज्ञान की, यानी इसमें देखिए चित्र दिया गया, इसमें पूछ रहा है कुल कितने आयत हैं। ऐसे प्रश्न से क्या जांच हो रहा है? पहला है शिक्षार्थियों के ज्ञान की, दूसरा है शिक्षार्थियों की समझ बोधगम्यता की, तीसरा है
शिक्षार्थी की सृजनता की, चौथा है शिक्षार्थी को याद करने की, शिक्षार्थी को जो है याद करने की शक्ति को। तो यहाँ पर राइट आंसर है, आप समझ भी गए होंगे, शिक्षार्थी के समझ यानी बोधगम्यता की। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर जो है दूसरा पेज आ गया है, ओपन हो गया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ देखते हैं क्या दिया है। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। यानी दिया है क्वेश्चन 39 में नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो यहाँ पर देखिए पहला है कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत ब्रैकेट में सुराग दिए गए हों। दूसरा है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों यानी स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। तीसरा है कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतर वर्ग पहेली प्रतियोगिता का आयोजित करना। चौथा है कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए कि 25 × 34 451 भाग का निशान 11 आदि दी गई हैं। तो इसमें देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, यानी कि दूसरा होगा, यानी कह सकते हैं कि हम दूसरा होगा इसका। यानी इसमें क्या दिया, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रतिभाशाली छात्र हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर है वो 2 है, यानी यह छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40वां क्वेश्चन है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना है। यानी कक्षा 3 में जो है गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। पहला है 2 अंक की संख्या को 2 अंक की संख्या से गुणा करना। दूसरा है गुणन के गुणधर्म क्रम गुणा और समूह गुणा। तीसरा है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। चौथा है 3 अंकी संख्याओं को 10 से गुणा करना। देखिए यहाँ पर कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं पाँच भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यानी भिन्न से की इकाई से शिक्षक ने जो है छात्रों से कहा कि 5 भिन्न की सूची बनाइए। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो ये राइट आंसर होगा। ये जो है सोचने के निम्न स्तर को जो है क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। यानी कि इसमें शिक्षक ये जानना चाह रहा है, यानी शिक्षार्थी के सोचने के निम्न स्तर की जांच कर रहा है। यानी आप कह सकते हो कि शिक्षक जो है शिक्षार्थियों के सोचने के निम्न स्तर की जांच कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 किसी अभ्यास में प्रश्न था PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई नापिए। जो PQ दिया है वो RS दिया है। इसका क्या है, रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है पहला विकल्प संकल्पनात्मक त्रुटि को,
दूसरा कार्यवाहक त्रुटि को, तीसरा रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, पढ़ने की त्रुटि को। देखिए यहाँ पर जो रेखाखंड दिया गया था उसका नाम पी की ओर आर एस था, लेकिन बच्चे ने क्या दिया, ए बी लिख रहे हैं। तो यह जो है आंसर इसका जो होगा, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण, यानी वो जो है हमेशा जो रेखाखंड खींचता था उसमें नाम ए बी लिखता था, वही जो है उसकी आदत बन गई थी। तो यहाँ पर यही विकल्प सही है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 43 में देखिए, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में, देखिए शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंडग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। तो पहला विकल्प है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों की शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तशील बनाने की, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो यहाँ पर देखिए ये है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की है। यही इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है। मुंबई में 336 बस स्टॉप है। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। 127 बस स्टॉप क्या है, अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? तो यहाँ पर देखिए छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया। 336 मुंबई, देखिए 127, फिर जो है दिल्ली यहाँ लिखा है। फिगर जो आप देख रहे हैं, दिल्ली में कुल 336 घन 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? देखिए उसने क्या किया है, फिगर में भी देखिए मतलब मुंबई के लिए एक खाना खींचा 336 है, और दिल्ली के लिए 2 खाना खींचा है 336, और उससे 127 अधिक था, उसमें 127 लिखा। फिर 336 और 127 को जोड़ दिया, 463 बस स्टॉप हैं। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। दूसरा है छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। तीसरा है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। चौथा, छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की जो योग्यता है वो प्रशंसनीय है। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 45, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं के पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि पहला है छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ है, कष्टदायक लगती है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं किया। तीसरा है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान होता है। उसे केवल 2 अंकों की संख्याओं को पढ़ना जो होता है आसान होता है। यही राइट आंसर इसका, ये जो है 4th वाला है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। क्वेश्चन नंबर 46, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। यानी कि इसमें कहा है कक्षा 4 के
लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा। मतलब समय का मूल्यांकन करना है। पहला, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। दूसरा, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM और PM की संकल्पना। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो यहाँ पर देखिए केवल वाले तो गलत ही हो गए, तो बचा जो है 3 केवल है, तो तीनों केवल वाले जो दिए हैं ये तीनों गलत हो गया। ऑप्शन हमने बताया था जो है जहाँ केवल शब्द रहे, कंठस्थ करना शब्द रहे, याद करना शब्द रहे, रटना शब्द रहे, वहाँ वो गलत होते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा वाला आंसर है। 2 अंकीय घड़ी की सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, यही इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर समय का मूल्यांकन किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यही राइट आंसर है इसका। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना क्या होगा, बनाना। यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति का संकेत एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 धन 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है और 5 और 3 का योग क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मुक्त उत्तर प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर इसका ऐसा होगा, कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 है, यानी इसके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। तो इसलिए जो है यहीं मुक्त उत्तर प्रश्न की बात किया था। तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा जो है कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, क्योंकि एक और जो है 7 जोड़ोगे तब भी 8 आ जाएगा, 5 और 3 जोड़ोगे तब भी 8 आ जाएगा, 6 और 2 जोड़ोगे तब भी 8 आ जाएगा, 4 और 4 जोड़ोगे तब भी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं। ये जो कैसा प्रश्न है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है। तो कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है, इसका राइट आंसर होगा। 48 का तीसरा क्वेश्चन नंबर जो है 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है। निम्नलिखित किस मूल्य को क्या कर सकता है, पढ़ा सकता है। पहला, अन्य की सहायता करना। दूसरा है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। तीसरा है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। चौथा है सहयोग की संवेदनशीलता है, सहयोग की संवेदनशीलता। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो होगा ये क्या होगा, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, गणित पेडागॉजी से संबंधित है। तो लगभग जो है इतने क्वेश्चन थे जो गणित पेडागॉजी से संबंधित थे। तो आपको जो है उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। जो है
तो अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।